तो क्या कहते हैं, जैसे कल हमने जो पढ़ा था टूरिज्म पॉलिसी, उसमें एक करेक्शन है, 1000 पीपीपी नहीं है, कितना है, 100 पीपीपी प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या अन्य योजनाएं जो टूरिज्म से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आती है चार धाम योजना। तो चार धाम जो प्रोजेक्ट है, चार धाम को डेवलप किया गया और इसे प्रसाद योजना में इंक्लूड कर दिया गया है। और प्रसाद योजना के अंतर्गत डेवलपमेंट किया जाएगा मंदिरों का, और टूरिज्म के लिए वो मंदिर जो होंगे बेनिफिशियल होंगे। अब देखो, प्रसाद योजना का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एग्रीमेंटेशन ड्राइव। ये 2014-15 की योजना है। अब ये स्पिरिचुअल हेरिटेज हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हेरिटेज को भी ऐड कर दिया गया है। अब दूसरी जो योजना आती है वो आती है स्वदेश दर्शन योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसे 2016-17 में स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत 4 मंदिर जोड़े गए हैं। पहला है कटारमल। कटारमल कहाँ पड़ेगा आपका, अल्मोड़ा। जागेश्वर, ये भी अल्मोड़ा में पड़ेगा। बैजनाथ बागेश्वर में। वारादेवी मंदिर कहाँ, देवीदुरा चंपावत में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी दूसरा जो आपका सितंबर 2023 में स्टार्ट हुई है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। तो इसमें भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के क्या कहते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट चुने हैं, जिसमें है चंपावत और पिथौरागढ़। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत जो आपके मंदिर हैं वहां मर्यादा बनाए रखना एवं स्वच्छता बनाए रखने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया है, अराजक तत्व को डाउन करने के लिए। ठीक है, और केरला और गोवा की तर्ज में उत्तराखंड टूरिस्ट पुलिस फोर्स का गठन किया गया है, जो टूरिस्टों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी या उन्हें जानकारी देगी। ठीक है, फिर आती है आपकी सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना। इसके अंतर्गत जो आपका नेशनल डेवलपमेंट बैंक है वो इसे फाइनेंस कर रहा है, और यहाँ क्या कहते हैं कई सारी डेस्टिनेशन बनाई गई है और उन्हें थीम दिया गया है, यानी 13 जिलों में 13 डेस्टिनेशन है और कितने 13 थीम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है नैनीताल। नैनीताल में जो डेस्टिनेशन है वो है मुक्तेश्वर, और इसका थीम है लेजर टूरिज्म। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी और चकोड़ी, और इसका जो थीम है वो है लेजर टूरिज्म। बागेश्वर में है आपका कौसानी और आपका टी टूरिज्म। चंपावत में लोहाघाट जो आपका डेस्टिनेशन है और थीम है हिल टूरिज्म। अल्मोड़ा में है कटारमल कसार देवी मेडिटेशन टूरिज्म। उधमसिंह नगर में है आपका पराग फार्म अम्यूजमेंट पार्क, यहाँ का क्या है, थीम है। टिहरी में है टिहरी झील और वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ का थीम है। रुद्रप्रयाग में है चौपता, यहाँ इको टूरिज्म इसका क्या है, थीम है। पौड़ी में है आपका खिरसू और खिरसू हिल स्टेशन वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ का क्या है, आपका थीम है। देहरादून में है चक्राता हेरिटेज टूरिज्म, यहाँ का थीम है। हरिद्वार में है किरण कलिया शक्तिपीठ रिलीजियस यानी धार्मिक टूरिज्म। उत्तरकाशी में आएगा चिन्यालीसौड़ मल्टीपर्पज टूरिज्म, यहाँ का थीम है। चंपावत में चमोली में है गैरसैंण और ओली विंटर स्पोर्ट्स या नॉलेज टाउन, यहाँ का क्या है, थीम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद आपकी सबसे महत्वपूर्ण आती है दीनदयाल होम स्टे योजना। यह है अगस्त 2018 की। ये जो योजना है ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि उत्तराखंड में जो आपका बड़े प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो सकते हैं, बहुत क्या कहते हैं फ्रेजाइल या कमजोर आपका सिस्टम है यहाँ पे, कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पैमाने पे नहीं हो सकता क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसीलिए क्या किया गया है कि घरों को ही पर्यटन यानी जो आपके होम है उन्हें रेस्ट हाउस फॉर टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, माइग्रेशन रुकेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोकल कल्चर यानी स्थानीय संस्कृति और उत्पाद से लोग परिचित होंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, घर बनाने में या उन्हें रिनोवेट करने में हेल्प करेगी, या पैसा या क्या कहते हैं लोन प्रोवाइड करेगी। तो प्लेन एरिया में जो लागत है उसका 25% या 7.5 लाख मूल लोन का एवं 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी 5 साल के लिए। और हिली एरिया में लागत का ज्यादा है थोड़ा, आपका 33% है, अथवा मैक्सिमम 10 लाख रुपए मूल ऋण तथा 1.5 लाख रुपए प्रति ईयर आपका क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट योजना आती है आपकी दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ योजना। इसका पुराना नाम था, 2014 में आई थी, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। इसके अंतर्गत 65 साल से ऊपर के लोगों को टूरिस्ट प्लेसेस में घुमाया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, और एक टूरिस्ट प्लेस हर डिस्ट्रिक्ट से चुना गया है। अब इसका नाम बदल करके हो गया दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ योजना, जो 29 जुलाई 2017 को उसको नाम बदला। ठीक है, इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण योजना पर्वतमाला योजना।
2022 में योजना चली, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोपवे का डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट 5 ईयर में, यानी 2022 के बाद नेक्स्ट 5 ईयर में 1200 किलोमीटर की रोपवे डेवलप की जाएंगी। और अभी तक क्या कहते हैं, कितनी रोपवे डेवलप की, 1200 किलोमीटर की रोपवे और 250 रोपवे डेवलप की जाएंगी। इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और आपका क्या कहते हैं 2022-23 में 60 किलोमीटर की 8 रोपवे बन चुकी है। अब आपकी लास्ट आती है वीरचंद गढ़वाली योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत ज्यादा आती है। 1 जून 2002 को ये स्टार्ट हुई। युवाओं को टूरिज्म एरिया में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए योजना बनी है। इसमें जैसे युवा क्या खरीद सकता है, बस खरीद सकता है, टैक्सी, मोटर वर्कशॉप खोल सकता है, योगा ध्यान केंद्र खोल सकता है, या नौकायान या साहसिक स्पोर्ट्स संबंधित सामग्री वो खरीद सकता है, ठीक है। तो आपका इसमें क्या है कि वाहन खरीद का जो प्लेन्स एरिया में 25% या 10 मैक्सिमम 10 लाख रुपए दिया जाएगा, और हिली एरिया में कितना 33% या मैक्सिमम 15 लाख तक का क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा।